डुबलिन टेस्ट आइलैंड की दूसरी इनिंग्स में 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। मिकी आर्थर इंग्लैंड पर कारी जर्ब लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। क्रिकेटर्स के स्वीटर से सब्ज रंग गायब, पीसीबी ने नोटिस ले लिया। PSL 4 के मैचेस पाकिस्तान के किन शहरों में होंगे, अहम ऐलान सामने आ गया। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल पाकिस्तान के इंडोनेशिया को हराकर फाइनल में रिसाई। साबिक हॉकी ओलंपियन मंसूर अहमद इंतकाल कर गए। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप सर्ज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डुबलिन टेस्ट की। आइलैंड की दूसरी इनिंग्स में 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में आइलैंड के 4 खिलाड़ी 96 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गए। मेज़बान टीम ने बगैर किसी नुकसान के 64 रन से खेल के चौथे रोज का आगाज किया। तो उनके जो प्लेयर्स थे काफ़ी ज़बरदस्त खेल रहे थे, लेकिन उनकी पहली विकेट जो है वो गिर गई 69 रन पर, जिसके बाद दूसरी विकेट जो है उनकी वो भी 69 रन पर गिर गई। और इसी तरह उनकी जो विकेटें हैं 94 पर तीसरा जो उनका प्लेयर है वो भी आउट हो गया और चौथी विकेट जो है उनकी 95 रन पर गिर गई थी। आयरिश टीम मजमूई स्कोर पर 5 रन का इजाफा ही कर सकी थी कि 96 के मजमूई स्कोर पर एडजॉयसन रन आउट हो गए और 43 रन बना सके थे, जबकि नए आने वाले बल्लेबाज भी 0 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की पहली इनिंग 9 विकेटों के नुकसान पर 310 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी, जिसके जवाब में आइलैंड की पूरी टीम 48वें ओवर में 130 रन पर ढेर हो गई थी और मेहमान टीम को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान ने 16 वर्ष बाद किसी टीम को फॉलो ऑन करने के बाद दोबारा बैटिंग की दावत दी थी। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 2002 में लाहौर टेस्ट में न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन कराया था। आइलैंड के इब्तदाई 4 विकेटें 7 रन पर गिर गई थी, लेकिन केविन ओब्रायन के 44 और ग्रे विल्सन के 33 रन की बदौलत आयरिश की टीम ने 130 रन तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शादाब खान ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और 3 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद आमिर के हिस्से में 2 विकेटें आईं और फहीम अशरफ ने भी 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने टेस्ट के तीसरे रोज 6 विकेटों के नुकसान पर 268 रन से खेल का आगाज किया। तो 8 रन के इजाफे के बाद शादाब खान 55 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। कौमी टीम को 8वीं विकेट का खसारा फहीम अशरफ की सूरत में हुआ, जो 83 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे। उनकी सेंचुरी होने में कुछ ही रन बाकी थे, लेकिन वो 83 रन के बाद आउट हो गए थे, जिसके बाद 306 के मजमूई स्कोर पर मोहम्मद आमिर भी 13 रन बनाकर कैच थमा बैठे। इससे कबल आइलैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच का दूसरे रोज का खेल खराब मौसम के बायस कबल इस वक्त खत्म हो गया था, जिसमें कौमी टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा था। इब्तदाई 6 बल्लेबाजों के जल्द आउट होने के बाद शादाब खान और फहीम अशरफ ने मुहतात अंदाज से खेलते हुए टीम को सहारा दिया और 7वीं विकेट पर 109 रन जोड़े। कौमी टीम ने गुज़श्ता रोज आइलैंड के खिलाफ 76 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 238 रन बनाए थे, जिसके बाद कम रोशनी की वजह से मैच को रोक दिया गया था और उसके बाद मैच दोबारा शुरू ही नहीं हो सका था। दूसरे रोज का खेल खत्म हुआ तो फहीम अशरफ 61 और शादाब खान जो हैं 52 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी पहली निस्फ सेंचुरी भी स्कोर की थी और काफ़ी ज़बरदस्त खेला था। पहले हमने देखा टॉप ऑर्डर पूरी तरह नाकाम था, लेकिन उसके बाद इन दोनों प्लेयर्स ने पाकिस्तानी टीम के स्कोर जो है उससे आगे बढ़ाया। पाकिस्तान की जानिब से अजहर अली और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन 3 के मजमूई स्कोर पर अजहर अली 4 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट के पहला टेस्ट मैच खेलने वाले इमामुल हक वनडे डेब्यू की तरह बड़ी इनिंग ना खेल सके और 13 के ही मजमूई स्कोर पर 7 रन बनाकर LBW आउट हो गए। ओपनिंग बल्लेबाजों के जल्द आउट होने के बाद हारिस सुहेल और असद शफीक ने मुहतात अंदाज में टीम का स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन खाने के वक्फे के बाद जल्द ही हारिस सुहेल 31 के इंफरादी स्कोर पर हिम्मत हार गए। बाबर आजम भी 14 रन बना सके, जबकि असद शफीक अपनी 19वीं निस्फ सेंचुरी बनाने के बाद 62 रन बनाकर आउट हो गए। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने भी बाहर जाती हुई गेम को छेड़ने की कोशिश की और स्लिप में कैच देकर आउट हो गए। उन्होंने भी 20 रन बनाए थे। दोनों टीमों के दरमियान जो मैच है आज उसका यहाँ पर चौथा रोज खेला जा रहा है। पाकिस्तान और आइलैंड के दरमियान जो पहला मैच था, पहला दिन जो था इस टेस्ट के हवाले से वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन पाकिस्तान ने दूसरे दिन जब हमने देखा पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो था बुरी तरह नाकाम था, लेकिन शादाब खान ने काफ़ी ज़बरदस्त खेल के जो टीम का स्कोर था वो आगे बढ़ाया और फहीम अशरफ भी काफ़ी ज़बरदस्त खेले। फहीम अशरफ की तरफ से 83 रन बना पाए,
आए थे। फहीम अशरफ का डेब्यू भी है और उन्होंने बॉलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त करवाई, बॉलिंग में भी उन्होंने 1 विकेट हासिल की। इसी तरह अगर हम बात करें मोहम्मद अब्बास की तो उन्होंने भी 4 प्लेयर्स को आउट किया। अगर आज की बात करें, आज आयरलैंड की टीम ने जो चौथे रोज़ का आगाज़ किया तो आयरलैंड की टीम जो है कि जो प्लेयर्स हैं कोई भी आउट नहीं हुए थे, लेकिन उनकी जो पहली विकेट है वो 69 पर पहली विकेट गिरी, जिसके थोड़ी देर बाद दूसरी विकेट जो है वो भी 69 रन पर गिर गई थी और तीसरी विकेट 94 रन पे और 95 पर चौथी विकेट गिर गई। इसी तरह अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें हासिल की थी और मोहम्मद अब्बास ने भी 1 विकेट हासिल की। लंच ब्रेक्स जो अभी कुछ ही देर पहले हुई है, जिसके बाद खेल का दोबारा आगाज़ भी कर दिया गया है। लंच ब्रेक जो है 54 ओवर्स पे लंच ब्रेक की गई। आज 54 ओवर्स के बाद अगर हम बात करें उस टाइम तक आयरलैंड की टीम के 123 रन थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिकी आर्थर इंग्लैंड पर कारी ज़रब लगाने का सोचने लगे। आयरलैंड से वाहिद टेस्ट मैच के बाद पाकिस्तान का अगला इम्तिहान इंग्लैंड के खिलाफ होगा। ग्रीन शर्ट्स इस वक्त आर्मी रैंकिंग में 7वीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4-0 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-0 से मात खाने वाली इंग्लिश टीम 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान के हेड कोच ने अभी से मेज़बानों की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। एक इंटरव्यू में मिकी आर्थर ने कहा कि हम 2016 की कारकर्दगी दोहराने की सलाहियत रखते हैं। स्क्वाड में शामिल असद ने और अजहर अली भी काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर मौजूद हैं और हारिस सुहेल और बाबर आजम में भी इस अच्छे रन खेलने की सलाहियत मौजूद है। हमारी बैटिंग लाइन काफ़ी लंबी है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का खेल हम पेश कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर जो है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का खेल पेश कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर का हमने देखा लास्ट मैच में वो इंजरी का भी थोड़ा सा देखा था कि ओवर उन्होंने रोक दिया था, लेकिन उसके मुताबिक जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और वो जो अच्छी बॉलिंग करवा सकते हैं। हेड कोच ने कहा कि इंग्लैंड की कमजोरियां हमारी नज़र में हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उनका फ़ायदा उठाने के लिए बेताब हैं। पूरी कोशिश करेंगे अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेलते हुए इंग्लिश टीम को उनका जो एतमाद है उसे मजीद मुतज़्ज़ल करें। पाकिस्तान अगर आयरलैंड के खिलाफ जो मैच खेला जाएगा अगर वो जीत जाएगी तो पाकिस्तान का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा और उस तरह से उनका मुकाबला जो है 2 टेस्ट मैचेस उनके साथ भी खेलने हैं तो पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो ज़बरदस्त भी हो सकता है क्योंकि टीम के ऊपर प्रेशर जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं क्रिकेटर्स के स्वेटर से सब्ज रंग गायब, पीसीबी ने नोटिस ले लिया। आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान कौमी क्रिकेटर्स ने स्वेटर सादा जबकि आयलिश खिलाड़ियों की पट्टी वाले थे। वसीम अकरम ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए पूछा कि सब्ज रंग कहाँ हैं। साबिक कप्तान की निशानदही पर पीसीबी ने नोटिस लेते हुए इस गफलत के हवाले से संजीदा इंक्वायरी की जाएगी। बोर्ड ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर का सहारा लेते हुए मसला सामने लाने पर वसीम अकरम का शुक्रिया भी अदा किया। याद रहे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी टेस्ट मैचेस में जो जर्सी या स्वेटर पहनते हैं उसके गले पर सब्ज रंग की पट्टी नुमाया होती है, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम जब टेस्ट मैच खेलते हुए ग्राउंड पर उतरी तो वो सब्ज रंग की पट्टी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद साबिक जो क्रिकेटर हैं वसीम अकरम उन्होंने एक ट्वीट की जिसके बाद पीसीबी ने कहा इस हवाले से इंक्वायरी की जाएगी। आगे बढ़ते और बात करते हैं PSL 4 के मैचेस पाकिस्तान के किन शहरों में होंगे, अहम ऐलान सामने आ गया। डब्लिन में पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तारीखी टेस्ट मैच देखने के लिए मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने अहम ऐलान कर दिया है। नजम सेठी का कहना है कि आइंदा साल पाकिस्तान सुपर लीग के 8 से 9 मैचेस कराची, लाहौर और एक और शहर में होंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 2017 का PSL फाइनल कराची में खेला गया, जबकि लाहौर में भी मैचेस खेले गए थे। 2018 के एडिशन के लिए प्ले ऑफ मैचेस लाहौर और फाइनल कराची में खेला गया था, लेकिन अब देखना है कि 2019 में जो मैचेस होंगे उनमें क्या होगा। PSL के मैचेस कराची में बेहतरीन इनकाद के बाद वेस्ट इंडीज टीम भी यहां पर 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलकर जा चुकी है, जिससे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का अमल मजीद तेज होने का इम्कान है। अगर रवां साल के आखिर में न्यूजीलैंड और आयरलैंड की टीमें भी पाकिस्तान आकर खेल जाती हैं तो मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के हवाले से बातचीत करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी का कहना था कि हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बोर्ड से कहा है कि वो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान आकर मैच खेलें। उम्मीद है कि बड़ी टीमें पाकिस्तान आने से पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि आयरलैंड ने पाकिस्तान आकर सीरीज खेलने में दिलचस्पी का इजहार किया है, जबकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड रवां साल UAE में शेड्यूल बाहमी सीरीज के कुछ मैचेस पाकिस्तान में खेलने पर गौर कर रहा है। पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने आयरलैंड से इंग्लैंड जानेंगे, जहां पर वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स में शेड्यूल टेस्ट मैच भी देखेंगे। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी खेलेगी। उसके बाद देखना है कि पाकिस्तान में
इंटरनेशनल जो क्रिकेट है वो किस तरह से वापस आती है। पीएसएल के हवाले से जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि ये भी तजवीज़ पेश की गई है, जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी है, पीएसएल का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान से किया जाएगा इस बार। तो देखना है कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। तो कहा गया है कि लाहौर, कराची और उसके अलावा एक और शहर को भी शामिल किया जा सकता है। हो सकता है वो पिंडी हो और मुल्तान और हैदराबाद भी हो सकते हैं, लेकिन इस हवाले से भी किसी शहर का नाम का जिक्र नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं और फुटबॉल की बात करते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल पाकिस्तान के इंडोनेशिया को हराकर फाइनल में रसाई। चिल्ड्रन फुटबॉल के हवाले से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान को जेर करके सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी, लेकिन आज मैच हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रूस के शहर मॉस्को में होने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान के खिलाफ कामयाबी समेटते हुए दूसरी मरतबा टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तानी स्ट्रीट चिल्ड्रन टीम पीर को यानी कि आज सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के मुकाबले में आई थी और उन्होंने आज का मैच जीत अपने नाम की और अब उनका मुकाबला जो है फाइनल के लिए उन्होंने रसाई हासिल कर ली है। याद रहे कि स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद 2010 से किया जा रहा है, जो फुटबॉल वर्ल्ड की मेज़बानी करने वाले मुल्क में मेगा इवेंट से पहले खेला जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में स्ट्रीट चिल्ड्रन की हिफाजत और हकूक से मुतल्लिक आगाही फैलाना है। 2014 में ब्राज़ील में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहले मुनक़िदा स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए तीसरी पोजीशन हासिल की थी। अब पाकिस्तान ने फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। अब देखना है कि पाकिस्तानी टीम फाइनल में कैसा खेलती है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। साबिक हॉकी ओलंपियन मंसूर अहमद इंतकाल कर गए। मंसूर अहमद दिल के आर्जे में मुब्तला और गुज़श्ता कई माह से कौमी अदारा बराए इमराज़ क़ल्ब में ज़ेर इलाज थे। 39 साला आलमी शोहरत याफ्ता गोलकीपर का दिल सिर्फ 20% काम कर रहा था और उनके दिल में 7 स्टेंट्स डाले गए थे, जबकि उनके गुर्दे और फेफड़ों में भी काम करना छोड़ दिया था। यही वजह है कि डॉक्टर्स ने उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट यानी दिल की पेवंदकारी का मशवरा दे रखा था। मंसूर अहमद की हालत बिगड़ी तो उन्हें इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ पर वो सेहतयाब नहीं हो पाए और उनका इंतकाल हो गया। मंसूर अहमद के इंतकाल पर सलाहुद्दीन, साबिक हॉकी कप्तान समीउल्लाह और शहबाज सीनियर समेत दीगर शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि मंसूर अहमद पाकिस्तान के लिए 368 इंटरनेशनल हॉकी मैचेस खेल चुके हैं। उन्होंने 1986 से 2000 के दौरान अपने करियर में 3 ओलंपिक और कई हाई प्रोफाइल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। मंसूर अहमद ही वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 24 साल कबल पाकिस्तान को चौथी मरतबा हॉकी का आलमी चैंपियन बनाया था। वो 1984 के हॉकी के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हीरो तस्वुर किए जाते थे, जबकि उन्हें दुनिया के नंबर 1 गोलकीपर होने का एजाज़ भी हासिल था। साबिक ओलंपियन मंसूर अहमद के इंतकाल पर वज़ीर आला पंजाब ने भी इस हवाले से दुख और अफसोस का इजहार किया और सोगवार खानदान के दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हुए कहा कि मंसूर अहमद ने हॉकी के मैदान में पाकिस्तान के परचम को बुलंद किया है। साबिक ओलंपिक रशीदुल हसन ने मंसूर अहमद की वफात पर अफसोस का इजहार किया और उनका कहना था कि मंसूर अहमद की वफात से कौम एक अजीम खिलाड़ी से महरूम हो गई है। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।